हेलो दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम वृत्त पार्ट में परिगत वृत्त बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं। आज आज का टॉपिक सबसे पहले कुछ शब्दावली है जिसको हमको समझना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। एक शब्द है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त और एक शब्दावली है परिगत वृत्त। एक होता है अंतःवृत्त और एक होता है परिगत वृत्त। तो त्रिभुज के क्या होता है, तीन भुजा होता है। त्रिभुज के तीन भुजा होता है। तीनों भुजा के शीर्षों से, जैसे एक त्रिभुज है ना, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें तीन शीर्ष है, एक दो तीन। तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला वृत्त को, तीनों शीर्षों के से होकर जाने वाला वृत्त को क्या बोलेंगे? परिगत वृत्त कहेंगे। यह तीनों शीर्ष को स्पर्श करेगा तो इसको क्या बोलेंगे? परिगत वृत्त कहेंगे। यदि ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों भुजा से होकर गुजरता है, ऐसा एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तीनों भुजा से होकर गुजरता है, उसे क्या बोलेंगे? अंतःवृत्त बोलेंगे। ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों भुजा से होकर गुजरता है उसे अंतःवृत्त। ऐसा वृत्त जिसमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है उसे क्या बोलेंगे? परिगत वृत्त कहते हैं। इसमें एक होता है अंतः केंद्र, एक शब्दावली होता है अंतः केंद्र और एक शब्दावली होता है परिकेंद्र। परिकेंद्र, तो परिकेंद्र क्या है? यहाँ पर त्रिभुज में तीन भुजा होगा, एक दो तीन, तीनों भुजा के में कोई दो भुजा मान लेते हैं, ए और बी सी, दो भुजा लेंगे जिसका लंबवर्धक खींचेंगे। इसका लंबवर्धक ये लेंगे, इसका लंबवर्धक ये बी भुजा का लंबवर्धक ये लेंगे। तो जहाँ पर कटेगा दोनों लंब जहाँ पर कटेगा उस बिंदु को क्या बोलेंगे? परिकेंद्र। एक लंबवर्धक ये है जो कि ए बी का लंबवर्धक है और बी सी एक लंबवर्धक है, दोनों एक बिंदु पर काटता है, उस बिंदु को क्या बोलेंगे? परिकेंद्र। क्या बोलेंगे? परिकेंद्र। अब अंतःकेंद्र क्या आता है? तो अंतःकेंद्र देखेंगे कोणार्ध। जैसे ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के कोण का ये आपका यहाँ से जाएगा एक कोणार्ध और एक इस कोणार्ध का नाम दे देंगे L1, एक यहाँ से कोणार्ध जाएगा, इसका नाम दे देंगे L2। जहाँ पर मिलता है कोणार्ध, जहाँ पर मिलता है उस बिंदु को क्या बोलेंगे? अंतःकेंद्र। ठीक है, जहाँ पर कोणार्ध दो बिंदु आपस में मिलते हैं उसे क्या बोलेंगे? अंतःकेंद्र। और जहाँ पर लंबवर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या बोलेंगे? परिकेंद्र कहते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। चलिए आज परिगत वृत्त बनाना सीखेंगे। परिगत वृत्त हमने अभी देखा परिगत वृत्त क्या है, अंतःवृत्त क्या है, परिकेंद्र क्या है और अंतःकेंद्र क्या है। आगे देखते हैं परिगत वृत्त कैसे बनाया जाता है। एक प्रश्न दे दिया रहेगा आपको, एक्स वाई बराबर 6 सेंटीमीटर, वाई जेड भुजा बराबर दे दिया रहेगा कोई भी 5 सेंटीमीटर और जेड एक्स भुजा बराबर दे दिया रहेगा 6 सेंटीमीटर। इतना माप का कोई हमको क्या करना है? परिगत वृत्त का क्या करना है? निर्माण करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दिया है एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले एक्स वाई 6 सेंटीमीटर नापेंगे। यहाँ पर 6 है, इस तरह हम सबसे पहले एक्स वाई 6 सेंटीमीटर रेखाखंड का क्या किए? निर्माण किए। फिर वाई जेड 5 सेंटीमीटर है, इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। फिर वाई जेड कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? प्रकार की सहायता से हम 5 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या करेंगे? नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर। फिर वाई पर रखेंगे और 5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? चाप काटेंगे। फिर जेड एक्स कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर क्या करेंगे? मापेंगे, है ना, प्रकार की सहायता से ऐसा। और यहाँ पर एक्स में रहकर क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे और यह चाप जहाँ पर
कटता है उसको क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। इस तरह एक्स वाई जेड एक त्रिभुज का निर्माण किया है ना। एक बार पुनः करते हैं। एक्स वाई एक त्रिभुज का निर्माण किया जिसमें एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, फिर वाई जेड भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, और जेड एक्स भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आपको कोई दो भुजा ले लेना है, चाहे एक्स वाई लो चाहे वाई जेड लो, कोई दो भुजा का लंबवर्धक बनाएंगे। तो दो भुजा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एक्स वाई पहला भुजा ले रहा हूँ जिसमें वाई पर प्रकार रख रहा हूँ, और आधा, ये आधा से क्या करेंगे ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा करेंगे, चाप काटेंगे, एक इधर और एक इधर, यहाँ पर एक समय भी रखकर क्या करेंगे चाप काटेंगे। ये कटा नहीं है तो इसको मिला सकते हो आप ऐसा। तो एक्स वाई का लंबवर्धक खींचा, इसको मिला देते हैं, इसका नाम दे देते हैं L1। अब क्या करता हूँ, एक और भुजा ले लो कोई भी, वाई जेड लेता हूँ मैं, तो वाई जेड का लंबवर्धक खींचता हूँ, तो यहाँ पर वाई में रखूँगा और ये आधा, आधा से क्या करूँगा ज़्यादा, इस तरह चाप काटूंगा, फिर जेड में रखूंगा, जेड में रख कर क्या करूंगा इसको पुनः चाप काटूंगा। इस तरह यहाँ पर कट रहा है, एक यहाँ पर कट रहा है, एक यहाँ पर कट रहा है, इसको पुनः स्केल से क्या करूंगा मिला दूंगा इस तरह। इसका नाम दे दूंगा L2। यहाँ पर L1 L2 जिस बिंदु पर कटा है, देखो दोनों लंबवर्धक जिस बिंदु पर कटा है उसे परिकेंद्र कहते हैं। इस परिकेंद्र पर क्या करूँगा मैं अपना प्रकार रखूँगा, है ना, और कोई एक शीर्ष, तीन शीर्ष है एक्स वाई जेड, कोई एक शीर्ष मैं जैसे एक्स पर रखा हूँ और एक्स पर रख कर क्या करूँगा एक वृत्त का निर्माण करूँगा। इस तरह आप देख सकते हैं हमसे एक परिवृत्त का निर्माण हुआ जो कि वृत्त एक्स वाई जेड के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। अब इसको क्या करेंगे, आप जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो चित्र बनाना सीख गए। अब इसको लिखना कैसा है, तो सबसे पहले दिया है करके जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। जैसे एक्स वाई बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 5 सेंटीमीटर और जेड एक्स बराबर क्या 6 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये तो दिया है, हो गया। अब क्या करेंगे, क्या निर्माण करना है हमको, है ना, तो क्या निर्माण करना है, एक परिवृत्त का क्या करना है, परिगत वृत्त का निर्माण करना है। फिर उसके पश्चात यहाँ पर लिखेंगे रचना के पद। तो रचना पद में ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्या कर लिखोगे आप, पहला में एक्स वाई जेड एक त्रिभुज का निर्माण किया जिसमें एक्स वाई बराबर 6 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 5 सेंटीमीटर, जेड एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर। और दूसरा में लिखोगे एक्स वाई का लंबवर्धक L1 खींचा, वाई जेड का लंबवर्धक L2 खींचा। तीसरा में लिखोगे L1 L2 दो लंबवर्धक जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को केंद्र O मानकर एक वृत्त का निर्माण किया, और यही वृत्त क्या है, अभिष्ट परिगत वृत्त है। इस तरह हमें रचना का पद लिखना है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर। इससे क्या करना है, परिगत वृत्त का हमें निर्माण करना है। तो यहाँ पर ए बी भुजा का मान भी 6 सेंटीमीटर दिया है, बी सी भुजा का मान भी 6 सेंटीमीटर दिया है और सी ए भुजा का मान भी 6 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड का निर्माण करेंगे। ए बी 6 सेंटीमीटर रेखाखंड का निर्माण किया। फिर क्या करेंगे, बी सी, यहाँ पर बी सी बराबर भी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो प्रकार की सहायता से क्या करेंगे
6 सेंटीमीटर क्या करेंगे, स्केल में नापेंगे, फिर बी पर रखेंगे और 6 सेंटीमीटर चाप काटेंगे। उसी तरह सी ए का मान भी 6 दिया है, तो हमने प्रकार के साथ 6 सेंटीमीटर नाप लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, ए पर रखेंगे और इस तरह चाप काटेंगे। तो आप देख रहे होंगे दोनों चाप यहाँ पर मिल रहा है, इसको स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब क्या करेंगे, ए बी सी एक त्रिभुज का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ए बी सी एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। आगे क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी का मान 6, बी सी का मान भी 6 सेंटीमीटर दिया है, इसको लिख देंगे। सी ए का मान भी कितना, 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, दो भुजा का लंबवर्धक खींचेंगे। जैसे ए बी है तो ए बी का मैं क्या करता हूँ, बी में रखता हूँ और आधा से ज़्यादा क्या करता हूँ, आधा ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा है, चाप काटता हूँ दोनों तरफ। ए पर रखूँगा, फिर क्या करूँगा, चाप काटूँगा। अब चाप जहाँ पर कट रहा है उसको स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इस तरह L1 एक ए बी का लंबवर्धक खींचा। अब बी सी भुजा का लंबवर्धक खींचता हूँ, तो बी सी पर भी क्या करता हूँ, बी पर रखता हूँ और आधा से थोड़ा ज़्यादा पर क्या करता हूँ, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये आपका ये चाप काटता हूँ। सी पर भी क्या कर रख कर चाप काटूंगा। अब जहाँ पर मिल रहा है उसको क्या करूँगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। इस तरह L2 लंबवर्धक का क्या किया, निर्माण किया। L2 लंबवर्धक L1 लंबवर्धक जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु को केंद्र O मानकर एक क्या करूंगा, वृत्त का निर्माण करूंगा। यहाँ पर केंद्र प्रकार रखूंगा और ए पर स्पर्श कराकर एक वृत्त का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है। मिस्टेक आना का कारण क्या है, हमारा प्रकार यहाँ पर क्या रखे थे तो ये थोड़ा सा घुस गया था। हमने क्या किया, यहाँ पर कटा है, इसको नहीं काटना था, यहाँ पर काटना था, तो हमारा जो शीर्ष था सही आता। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, 3 शीर्ष है, तीनों शीर्ष से होकर यह वृत्त गुजरता। इस तरह हमें ए बी सी एक परिगत वृत्त का क्या किया, निर्माण किया। आगे क्या करेंगे, ये तो चित्र बना है। चित्र बनने के पहले हमको बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना है, दिया है करके लिखना है। दिया है करके क्या लिखेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, चित्र दिया है करके लिखेंगे, उसके बाद चित्र का निर्माण करेंगे। फिर आगे क्या करेंगे, रचना के पद लिखेंगे। तो रचना के पद में पहला क्या किए हैं, सर्वप्रथम ए बी सी एक त्रिभुज का निर्माण किया जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी ए बराबर भी कितना, 6 सेंटीमीटर है। फिर दूसरा क्या लिखेंगे, ए बी का लंबवर्धक L1, बी सी का लंबवर्धक L2 खींचा। फिर तीसरा लिखेंगे L1 L2 लंबवर्धक जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को केंद्र O मानकर एक वृत्त का निर्माण किया। यह वृत्त ए बी सी तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, अतः यह एक परिगत वृत्त है ना। इस तरह हमें क्या करना है, रचना के पद लिखना है। आज हमारा टॉपिक परिगत वृत्त सीजी बोर्ड पाठ 13 के रचना पाठ से लिया गया है। साथ ही साथ यह सीजी बोर्ड के साथ साथ CBSE क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने आज कंस्ट्रक्शन करना सीखा, परिगत वृत्त और अंतःवृत्त और अंतःकेंद्र परिकेंद्र का परिभाषा सीखा। हम अगला टॉपिक में इससे आगे वीडियो सीरीज आपके साथ डील करने वाले हैं। आज का टॉपिक अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।